आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में कौन से भू आवेष्टित है, कौन से सीमावर्ती जिले हैं, इन चीजों का क्या किया था, अध्ययन किया था। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 28 जिले हैं इनका अस्तित्व कब कब हुआ, किस प्रकार हुआ, किस परिस्थिति में 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ मतलब एक नया राज्य बना। आखिर क्यों उसमें 3 ही संभाग थे, 16 जिलों के साथ ही क्यों ये नया राज्य बना। 1998 में यदि 9 जिले बने थे तो क्या वो 9 जिले एक साथ बने या अलग अलग समितियों द्वारा ये जिले बने थे। तो इन्हीं सारी चीजों की कहानियां यानी कि जिलों के गठन का इतिहास आज की क्लास में हम देखेंगे। देखिए, प्रारंभ करते हैं छत्तीसगढ़ में जिला गठन का इतिहास। ठीक है, ये जो वर्तमान 2020 का ईयर है, इस 2020 तक वर्तमान छत्तीसगढ़ में आपको मालूम है कितने जिले हैं, 28 जिले हैं। ओके, इन 28 जिलों का जो गठन है इसे हम मुख्यतः 4 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरण में? 4 चरण में। इन जिलों के गठन को मैं आपको 4 अलग अलग चरणों में बताऊंगा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अभी तक आपने सिर्फ सिंपली रूप से डेट वाइज जिलों को याद किया हो, इसे मैं 4 अलग अलग हिस्सों में तोड़कर आपको बता रहा हूं। पहला चरण जो है मध्य प्रांत के गठन से प्रारंभ होता है। मध्य प्रांत के गठन से लेकर के भारत की आजादी या स्वतंत्रता तक पहला चरण होगा। इस पहले चरण में हम देखेंगे किस प्रकार से जिलों का गठन हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में हुआ था। पहला चरण 1861 से प्रारंभ होता है और 1947 तक जाता है। बात करें दूसरे चरण की तो दूसरा चरण प्रारंभ होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आजादी के पश्चात से। आजादी के पश्चात से लेकर के मध्य प्रदेश के गठन तक हम क्या करेंगे, इस दूसरे चरण के दौरान देखेंगे कि किन किन जिलों का गठन हुआ था। यह चरण जो है 1947 के बाद से लेकर के 1956 तक चलेगा। बात करें तीसरे चरण की तो तीसरा चरण जो है प्रारंभ होगा मध्य प्रदेश के गठन पश्चात से या गठन के बाद से और पूरा का पूरा 1 नवंबर सन 2000 तक ये क्या करेगा, चलेगा। इस दौरान अपन देखेंगे कि किन किन समय में किस किस जगहों को काट करके नया जिला बनाया गया हमारे क्षेत्र में। और अंतिम चरण जो छत्तीसगढ़ के गठन के बाद होगा यानी कि 2000 से लेकर के 2020 वर्तमान तक अपन ये किसको देखेंगे, चौथे चरण को देखेंगे। ठीक, क्लियर। तो ये छत्तीसगढ़ में जिलों के गठन के इतिहास से संबंधित 4 चरण हैं। पहला चरण 1861 से लेकर के 1947 तक, दूसरा चरण 1947 के बाद से लेकर के 1956 तक, तीसरा चरण 1956 से लेकर के सन 2000 तक और चौथा चरण 2000 के बाद से लेकर के वर्तमान 2020 का अस्तित्व किस प्रकार से हुआ। इसका पहला चरण प्रारंभ होता है 1861 से लेकर के और इसका इंडियन पॉइंट रहता है 1947, यानी कि मध्य प्रांत के गठन से लेकर के भारत की आजादी तक हम ये देखेंगे कौन कौन से जिले और कब कब ये बने थे। तो इस ब्रिटिश काल के दौरान जिलों का गठन केवल 2 बार नजर आता है। कितने बार? केवल 2 बार जिलों का प्रशासनिक संरचना होता है। 1861 में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ क्षेत्र को मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया था। कब? 1861 में। ठीक है, 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन किया गया था। और इस मध्य प्रांत में प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिलों के गठन की बात कही गई और 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो भूभाग हमारे उस समय छत्तीसगढ़ हिस्से में आया करता था, उस छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 2 जिले का निर्माण किया गया। ठीक है, बात कर रहे हैं हम 1861 की। 1861 में सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन होता है और इस सेंट्रल एंड प्रोविंस बरार में, सेंट्रल प्रोविंस बरार में जिलों के गठन की बात की जाती है। तो हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जितना उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में आता था, उस समय उस क्षेत्र में कितने जिले बनाए? 2 जिले बनाए गए। इसमें से एक जिला था वर्तमान का बिलासपुर और दूसरा जिला था वर्तमान की राजधानी रायपुर। यानी कि 1861 में जो 2 जिले बने थे, एक हमारा बिलासपुर और दूसरा कौन सा था? रायपुर था। सबसे खास बात यह है कि ये दोनों के दोनों जिले ही ब्रिटिश प्रांत से बनाए गए थे। कहां से बनाए गए थे? ब्रिटिश प्रांत से बनाए गए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है। ठीक, इसके साथ ही साथ आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि मध्य प्रांत का जब गठन हुआ तब हमारे छत्तीसगढ़ इलाके या क्षेत्र में कितने जिले हुआ करते थे? तो मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में केवल और केवल कितने जिले थे? 2 जिले थे। ठीक, इसके बाद दूसरी बात, प्रशासनिक संरचना में थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है और यह बदलाव होता है 1906 में। 1906 में होता यूं है कि रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्रफल को काटकर या उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करके 1906 में इन्हीं 2 जिलों से एक नया जिला बनाया जाता है जिसे दुर्ग कहा जाता है। ठीक, ओके। इस प्रकार पहले पीरियड के दौरान 1861 से लेकर के 1947 के बीच में केवल और केवल 3 जिलों का गठन होता है। कितने जिलों का? 3 जिलों का। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? तो देखिए सिंपल सा है, 1861 में 2, 1906 में 1। तो इस प्रकार उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? मात्र 3 हुआ करती। चरण में 3 जिले बनाए गए। दूसरा चरण जो है 1947 स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर के मध्य प्रदेश राज्य के गठन तक रहता है और इस 1947 से लेकर के 1956 के मध्य प्रांत क्षेत्र में केवल एक बार, कितने बार? केवल एक बार जिला गठन होता है और वो एक बार जिला गठन 1948 या 1948 में होता है। ठीक है, उस समय 1948 में जो हमारे देश में रियासतें हुआ करती थी वो जो है भारत संघ में मिल रही थी। इसी समय मध्य प्रांत क्षेत्र में एक बार कब? 1948 में जिला क्या होता है? गठन होता है। आपको याद रखना है 1948 में जो जिले गठित किए गए थे उसका जो है आपका सोर्स क्या था? देसी रियासत था। देसी रियासतों से क्या किया गया था? जिला का गठन किया गया था। ठीक है, ओके। इस देसी रियासत थे 1948 में, 1948 में 3 जिले बनाए गए। कितने जिले? 3 जिले बनाए गए। कब? 1948 में। कहां से? देसी रियासत से। देखिए वो 3 जिले कौन कौन से थे? तो एक जिला था हमारा रायगढ़ जिला। ठीक है, 1948 में, 1948 में। एक जिला आपको याद रखना है ऊपर का सरगुजा जिला 1948 में। ठीक, और तीसरा जिला याद रखना है 1948 में ही, कौन सा? बस्तर। तो 1948 में जब देसी रियासतों से जिलों का गठन किया गया
तब रायगढ़, सरगुजा और बस्तर नामक 3 जिले बनाए गए। अब इसके बाद 1956 तक कोई जिला गठन दिखाई नहीं देता। इस प्रकार आपसे अगला प्रश्न यह पूछ सकता है, मध्य प्रदेश के गठन के समय, किसके समय? गठन के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? तो इसके पहले 3 जिले और अभी 3 जिले। इस प्रकार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? 6 जिले। मध्य प्रदेश के गठन पश्चात यानी कि 1956 से प्रारंभ होता है और हमारे छत्तीसगढ़ के गठन तक 1 नवंबर 2000 तक इसे हम क्या मानते हैं? तीसरा चरण मानते हैं। इस तीसरे चरण के दौरान 3 बार आपको प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिलेगा इसकी संरचनाओं में। एक बार 1973 1973 में देखने को मिलता है, एक बार 1998 1998 देखने को मिलता है और तीसरी बार भी 1998 में देखने को मिलता है। आपको अभी तक 1998 में एक ही बार 9 जिलों का गठन कर दिया गया था, लेकिन मैं आपको 2 अलग अलग बार बताऊंगा। ठीक है, देखिए 1973 में जब भोपाल को जिला मध्य प्रदेश में शामिल थे उस समय, तो मध्य प्रदेश में जब उस समय भोपाल राजधानी थी तो 1956 में कोई वो जिला नहीं था, सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इसीलिए 1972-73 के आसपास 73 में मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में कुल 2 जिले बनाए गए। कितने? कुल 2 जिले, जिसमें से एक जो है मध्य प्रदेश क्षेत्र में था जिसे क्या बोला गया? भोपाल बोला गया। ये हमको याद नहीं करना है। तो 1973 में एक जिला हमने देख लिया। 1973 में जो एमपी राज्य में 2 जिले बनाए गए थे, उनमें से एक जिला कौन सा था? हमारा क्षेत्र का था, और वह जिला जो है दुर्ग जिले के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके बनाया गया था, जिसे राजनांदगांव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? राजनांदगांव। तो हमने देखा कि 1973 में हमारे क्षेत्र में एक जिले बने, कौन सा? राजनांदगांव। कहां से? दुर्ग से। अब 1998 में मध्य प्रदेश क्षेत्र में जिलों की मांग उठने लगती है और इस जिलों की मांग को पूर्ति करने के लिए 1998 में प्रथम जिला पुनर्गठन होता है। ठीक है, 1998 में प्रथम जिला पुनर्गठन होता है और इसके लिए बनाया जाता है BR दुबे कमेटी। ठीक है, और BR दुबे कमेटी जो है जिलों की मांग को मानते हुए पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में, कहां पर? पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में कुल 10 जिले बनाने की बात करता है। कितने जिले? कुल 10 जिले बनाने की बात करता है कौन? BR दुबे समिति। इस 10 जिलों में 6 जिला हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से था, जबकि 4 जिला कहां से था? मध्य प्रदेश से था। तो इसके इन 4 को अपने को देखना है, किसको जानना है? 6 जिलों को जानना है। देखिए 1998 में जब पहली बार जिला गठन हुआ तो वो जिला 6 कौन कौन से थे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, ओके। पहले बेस पकड़ी तो सरगुजा क्षेत्र से, कहां से? सरगुजा क्षेत्र से एक जिला बनाया गया 1998 में, जिसे क्या बोला गया? कोरिया बोला गया। ठीक, एक। दूसरा जिला जो है रायगढ़ क्षेत्र से बनाया गया। कहां से? रायगढ़ से। और रायगढ़ क्षेत्र से जो जिला बना उसका नाम दिया गया जसपुर 1998 में। उसके पश्चात तीसरा आप याद रखेंगे, बिलासपुर के क्षेत्रफल को काट करके 2 जिले बनाए गए। ठीक, एक जिला बनाया गया आपका जांजगीर चांपा, जबकि दूसरा जिला बनाया गया कौन सा? कोरबा 1998 में। और चौथा परिवर्तन किया गया रायपुर से। रायपुर को काटते हुए उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हुए 2 जिले बनाए गए,
एक जिला था धमतरी और दूसरा जिला था महासमुंद। इस प्रकार 1998 में जब पहला जिला पुनर्गठन बना, पहला जिला पुनर्गठन हुआ बी.आर. दुबे समिति की सिफारिश पर, टोटल 10 जिले बने। 10 जिले पूरे मध्य प्रदेश में बने थे। तो मध्य प्रदेश क्षेत्र से 4 थे जिसको हमें जानना नहीं है, जबकि 6 कहां से थे, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से। और ये 6 जिला ये था, सरगुजा को काटकर कोरिया बनाया गया, रायगढ़ के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके जसपुर, बिलासपुर के क्षेत्रफल को परिवर्तन करके 2 जिले, कौन कौन से, जांजगीर चांपा और कोरबा, जबकि रायपुर क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए कितने जिले, 2 जिले, कौन कौन से, धमतरी और महासमुंद। ये 1998 में पहली बार जब हुआ। अब हुआ ये कि जो बाकी क्षेत्र जिले की चाहत रख रहे थे उनकी आवाज भी बुलंद हो गई। इसीलिए 1998 में दोबारा क्या होता है आपका, 1998 में द्वितीय जिला पुनर्गठन होता है। द्वितीय जिला पुनर्गठन कब, 1998 में। और ये द्वितीय जिला पुनर्गठन जो है सिंहदेव समिति के सिफारिश पर होता है। किसकी समिति, कौन समिति, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। ठीक, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिले बनाए गए। कितने जिले, 3 जिले बनाए गए थे। ठीक, ओके। एक परिवर्तन हुआ कहां पर, बस्तर पर। एक परिवर्तन बस्तर पर। इस बस्तर से 2 जिले बनाए गए। कौन कौन से, 2 जिले। ठीक है, कहां से, बस्तर से। बस्तर से जो 2 जिले बनाए गए, एक का नाम था कांकेर उत्तर में और इधर दक्षिण में दूसरा था दंतेवाड़ा। ये कब, 1998। इसके बाद बिलासपुर और राजनांदगांव से जो तीसरा जिला बना 1998 में, दोबारा जब पुनर्गठन हुआ, वो जिला था कवर्धा। तो इस प्रकार 1998 में इधर 6, इधर 3, टोटल कितने जिले बने, 9 जिले बने। ठीक, अब आप काउंट कीजिए, 1947 तक कितने जिले थे, 3 जिले थे। फिर मध्य प्रदेश के गठन तक कितने हो गए, फिर 3 हो गए। ठीक, फिर उसके बाद आपका एक बना कौन सा, राजनांदगांव, और ये क्या हो गए, 9। ठीक, तो 9, 1 10, 3 13 और 3 16। और ये 16 जिले जो है 3 संभाग में बटे हुए थे। कितने संभाग में, 3 संभाग में बटे हुए थे। इसीलिए जब मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को काट कर नया राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ को, 26वां राज्य, तब हमारे क्षेत्र में केवल 3 संभाग थे और ये 16 जिले थे। इसी कारण इसी 16 जिलों को लेकर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। चतुर्थ या फिर अंतिम चरण। अंतिम चरण का डेडलाइन क्या है, ये 1 नवंबर 2000 के बाद से लेकर वर्तमान आप जून 2020 तक बोल सकते हैं, ये समय रहता है। इस समय के दौरान एक बार आप 2003 में थोड़ा सा बदलाव देखेंगे, उसके पश्चात 2007 में बदलाव नजर आएगा, 2007 के पश्चात आप 2011 देखेंगे। ठीक, इसके पश्चात आप अभी 2020 देखेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअल में क्या है, 2011 इसलिए लिखा हूं, 15 अगस्त 2011 को 9 जिले बनाने की घोषणा होता है और जनवरी 2012 में 9 जिले क्या जाते हैं, अस्तित्व में आ जाते हैं। ठीक, 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन देखने को मिलता है, 3 जिलों का। ठीक, एक जिला कवर्धा से इसे कबीरधाम कर देते हैं। ठीक, कांकेर का नाम बदल करके उत्तर बस्तर
कांकेर कर दिया जाता है, जबकि दंतेवाड़ा का नाम बदलते हुए दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कर देते हैं। तो 2003 में 3 जिलों का नाम परिवर्तन होता है। 2007 के मई महीने में, कब? 2007 के मई महीने में 2 जिलों का गठन होता है। ठीक है, 2 जिलों का। एक जिला बनता है नारायणपुर, एक जिला नारायणपुर, जबकि दूसरा जिला बनाया जाता है किसे? बीजापुर को। ठीक है, नारायणपुर जो है बस्तर से बनाते हैं, ठीक है, बस्तर जिला को काट कर, जबकि बीजापुर दंतेवाड़ा के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके गठन किया जाता है। अब 2011 में 15 अगस्त 2011 को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि राज्य में और 9 नए जिले बनाए जाएंगे। इसी को अमल करते हुए जनवरी 2012 में, कब बनता है? जनवरी 2012 में 9 जिलों का गठन किया जाता है। देखिए वो 9 जिले कौन कौन से हैं। तो ऊपर जो है सरगुजा से 2 जिले बनते हैं। कहां से? सरगुजा से 2 जिले बनाए जाते हैं। एक जिला बनता है सूरजपुर और दूसरा जिला बनाया जाता है किसे? बलरामपुर। तो 9 जिलों में सरगुजा को काटकर 2 जिले, सूरजपुर, बलरामपुर। उसके बाद बिलासपुर की सीमा में परिवर्तन करके एक जिला मुंगेली बनाया जाता है। ठीक, उसके पश्चात रायपुर जिले से 2 जिले बनते हैं। रायपुर के क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हुए 2 जिले बनाया जाता है। एक जिला बलौदाबाजार, ठीक, और दूसरा जिला बनाया जाता है किसे? गरियाबंद को। ये रायपुर से काटकर 2012 में 2 जिले बनते हैं। इसके पश्चात आपको देखना होगा कि दुर्ग से भी 2 जिले बनाए जाते हैं। दुर्ग जिले के क्षेत्रफल में परिवर्तन करके 2 जिले बनते हैं, और एक इसके ऊपर में बेमेतरा और इसके नीचे में दूसरा कौन सा? बालोद। ठीक, ओके। इसके पश्चात दंतेवाड़ा से आपका बनेगा एक जिला, और वो जिला कौन सा है? सुकमा। कहां से बनता है? दंतेवाड़ा से। और बस्तर को काट करके एक जिला बनाते हैं जिसे क्या कहा जाता है? कोंडागांव कहा जाता है। इस प्रकार जो है जनवरी 2012 में ये 9 जिले बनाए जाते हैं। अब देखिए जब हम अलग हुए तब कितने जिले थे? 16 जिले। इधर आपका 2 जिला बना 2007 में। ठीक, इसके पश्चात 2012 में कितने जिले? 9 जिले। तो 16, 2 18 और 9 27। अभी तक हम कितने पढ़ते थे? 27 जिले पढ़ते थे। लेकिन 15 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी बिलासपुर के क्षेत्रफल को परिवर्तन करते हुए, उसको सीमा को काटते हुए, जो गौरेला, पेंड्रा और मरवाही था, उसे एक नया जिला बनाने की बात करते हैं। और यह नया जिला जो है 10 फरवरी 2020 को सामने आता है, जिसका नाम है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ में 28 जिलों का